अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज की चाट की ख़ास बात ये है कि ये स्पेशल चटनियों के साथ बनाई जाती है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। चना चाट तो आपने कई बार बनाई होगी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन अगर इस तरीके से आप ये चाट बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि इंशाअल्लाह ताला आप इसे बार-बार बनाएंगे। बहुत ही मज़े की ये चाट बन के तैयार होती है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये मज़ेदार सी चना चाट बना के तैयार की जाती है। तो यहाँ पर चना चाट बनाने के लिए हमें यहाँ पर चने चाहिए। मैंने सफ़ेद चने लिए हैं और 1 पाव चने हैं ये, यानी कि 250 ग्राम चने हैं। इन्हें रात भर मैंने भिगो कर रख दिया था। आप चाहें तो इन्हें 5 से 6 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। भिगो कर रखने से ये होता है कि चने जल्दी बॉयल हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए चने अच्छे से भीग कर फूल चुके हैं और 2 बार मैंने इसे अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू। आलू का छिलका उतार के इस तरह से टुकड़ों में काट कर मैंने लिया है। कच्चे आलू आपने इस तरह से शामिल करने हैं। साथ ही में इसमें चला जाएगा आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से चने ज़रा जल्दी गल जाते हैं, कम टाइम में, सिर्फ़ आधा घंटा लगता है इन्हें कुक होने में। साथ ही में इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून नमक और थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर। इससे कलर खूबसूरत लगता है दिखने में। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें बॉयल आने लगा है। जैसे ही बॉयल आता है तो ऊपर इस तरह से झाग बनना शुरू हो जाती है। तो आपने इस झाग को पहले हटा देना है इसमें से। झाग हटाने के बाद हम इसे हल्की आंच पर बॉयल करेंगे। बस इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चने, आलू दोनों चीज़ें इसमें अच्छी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे इन्हें पकाते हुए टोटल 30 मिनट लगे थे। 30 मिनट में ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी सी गल के तैयार हो गई थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, चने देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसी तरह के बिल्कुल सॉफ्ट गले हुए चने हमें चाहिए, बिल्कुल मुलायम। ये देखिए, बहुत ज़्यादा गरम है ये। देखिए कितने ज़बरदस्त चने गले हैं। आलू भी अच्छे से इसमें गल चुके हैं। तो यहाँ पर अब हमने एक बाउल लेना है, इसमें थोड़े से चने और आलू ये डालने के बाद हम इन्हें हल्का सा मैश कर लेंगे। तो मैं मैशर से इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। थोड़े-थोड़े से चंक्स नज़र आने चाहिए और इससे ये होगा कि चनों में एक थिकनेस आ जाएगी जो कि बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इन्हें मैश कर लिया है। अब इसमें मैं बाकी चने भी ऊपर से शामिल कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये छोले हमने सारे इसमें शामिल कर लिए हैं और थिकनेस मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस आ गई है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर इसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे मसालों से बन के तैयार किया जाता है और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये मेरा होममेड घर का बना हुआ चाट मसाला है, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो विज़िट कर लीजिएगा मेरे चैनल पर। अब इसमें ऊपर से हम डालेंगे ग्रीन चटनी। हरी चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो ये वही चटनी है जो मैंने आपको रमज़ानी स्पेशल के लिए बताई थी। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून इस चटनी के इसमें हमने शामिल करने हैं और साथ ही में ऊपर से थोड़ा-सा हम इसमें दही डालेंगे। दही का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इसमें। अब इसमें मैं डालूँगी खट्टी मीठी इमली की चटनी। इमली गुड़ की ये चटनी है, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है। ये वही चटनी है और इससे बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा फ्लेवर आएगा इसमें। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए, अब मैं ऊपर से बारीक कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर देती हूँ और साथ ही में यहाँ ऊपर से हम पापड़ी इसमें डालेंगे। पापड़ी बहुत ही अच्छी लगती है चाट में। और साथ ही में थोड़े से मैंने सेव लिए हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। तो आप भी ज़रूर इस तरह से सर्व कीजिएगा। ये चाट बहुत ही स्पेशल चाट है, ये कोई आम चाट नहीं है। बहुत ही मज़े की चना चाट इस तरीके से बनती है। यकीन कीजिए, देखते ही खाने को दिल ललचाने लगेगा और हाथों को रोकना हो जाएगा मुश्किल जब बनेगी इतनी मज़ेदार चना चाट। तो मैं इसे गार्निश कर रही हूँ कि हम जब इसे सर्व करेंगे तो इस तरह से हमने इसे सर्व करना है। ये देखिए, ऊपर से मैंने थोड़ी-सी पापड़ी, सेव और चटनियाँ ऊपर से डाल दी हैं। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा-सा चाट मसाला भी अगर आप मज़ीद और डालना चाहते हैं तो ऊपर से डाल लीजिएगा। तो इस तरह से आपने इस चाट को सर्व करना है।
यकीन कीजिए बहुत ही मज़े की आपको ये लगेगी, बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखिए, मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही चटपटी चटखानेदार चना चाट हमारी बनके रेडी हो चुकी है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स के ज़रिए देना मत भूलिएगा। बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।